हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को वीकली टारगेट दिया था कि आपको एक वीक में क्या क्या पढ़ना है स्टैटिक जीके का, ताकि आपको मालूम है कि शायद वो वीडियो जो मैंने दिया था आप लोगों ने देखा भी था, उसमें करीबन 115 टॉपिक्स थे और इन 115 टॉपिक्स को जो है कवर करने की जिम्मेवारी आपकी थी। बट आपने कहा कि सर आप जो है ये जितने भी टॉपिक्स है उसका पीडीएफ जो है या वीडियो आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने आपको बोला ठीक है, ये वीडियो और पीडीएफ भी आपको दे दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 6:30 से जो मैंने टाइम रखा था कि 6:30 में स्टैटिक जीके के जो है मैं वीडियोस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए डेली पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि क्यों नहीं एक ही वीडियो बनाया जाए और ये जितने भी वीकली वाले पीडीएफ हैं वो सारे जो कंटेंट है वो एक ही पीडीएफ में दे दिया जाए, ताकि स्टूडेंट भी आराम से एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे वीकली के वीकली और आराम से मस्ती से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये भी बोलना है कि आप जानते हो कि स्टैटिक जीके हो या जीके हो, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो अगर देखिए, मेरा कहना है कि एक वीक का जो आपको टारगेट है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं 24 पेज का, इसमें सारे स्टैटिक जीके कवर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर पूरा याद नहीं करो तो आप परेशान हो जाओ कि अरे मेरे से तो पूरा याद हुआ नहीं, तो अब क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। अरे कम से कम 50% 60% तो आपसे हो जाएगा ना एक वीक में, ये सारे पीडीएफ का 60% क्या। और अगर और अच्छे से करोगे आप तो कम से कम 75% तक आप कर सकते हो। जो ये 25% बच गया, जब वापस से आप रिवीजन करोगे तो फिर इस 25% में से 10% हो गया आपका कंप्लीट। फिर वापस से रिवीजन करोगे तो कहने का मतलब है कि टारगेट रखो कि 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है और 4 बार के रिवीजन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो माइंड सेट आपको क्या करना है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पॉजिटिव रहें। माइंड सेट क्या करना है कि जो भी वीकली पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना, उस पीडीएफ का आपको करीबन जो है 75% तक कंप्लीट कर देना है। समझ रहे हैं, 75% तक कंप्लीट कर देना है आराम से, और रिवीजन के दौरान जो है आपको पूरा कंप्लीट करना है ताकि प्रेशर जो है कम रहेगा। तो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से आपके जो हैं इस वीक में हैं, तो वो था आपका रिवॉल्यूशन था, ठीक है, बैंक के हेड क्वार्टर्स थे। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक है, उसके टैगलाइन है, हेड क्वार्टर्स है और नेम ऑफ चेयरमैन सीईओ है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेना। देखिए टोटल जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, बाद में चलकर जो है अभी मर्ज भी हुआ है। मर्ज का मतलब समझ ही रहे हैं कि 2 बैंक का एक जगह विलय कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे बैंक जो है मर्ज किए गए थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर जहाँ पर ट्रिक वाली चीज़ है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बोलना है कि देखिए ट्रिक पर आने वाले जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये मैंने नोटिस किया है कि होता है क्या कि ट्रिक जो है वो उन्हीं पे सब पे, सारे कंटेंट पे तो ट्रिक आपके नहीं बन पाएंगे। ट्रिक जो है, जैसे मान के चलिए कंट्री कैपिटल है, तो कंट्री कैपिटल अगर 200 है तो 200 में से कम मान के चलिए 50 गो कंट्री कैपिटल पे आपका ट्रिक बन गया, ठीक है। अब क्या इस 50 में से क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है रिमेनिंग वाले से ही आता है। इसीलिए ट्रिक के चक्कर में मैं आपको कहूँगा कि आप ना पढ़ें। कोशिश करें कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन सब चीज़ों को आप याद करें। मेन यही चीज़ आपको समझाना है कि ट्रिक वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयर होते हैं। किसी का भी ट्रिक बन जाता है। अब आप उस ट्रिक को भी याद करोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे, 10 दिन तक ट्रिक चीज़ याद रहेगा। जब तक आप 10 मतलब कि उस ट्रिक को करीबन 100 बार रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के प्रेशर में जो है आप नहीं बना पाओगे। जब तक आपका 100 बार रिवीजन होगा तभी जाकर आप ट्रिक वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बना पाओगे। नहीं तो जितना प्रेशर होता है एग्जाम में, उस प्रेशर में उस ट्रिक के माध्यम से याद करके सही सही आंसर तक पहुंचना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दिमाग का केवल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वीडियो है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अप्रोच लेना है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट बैंक्स हो गए, उसके हेड क्वार्टर्स हो गए, टैगलाइंस हो गया आपका, तो इन सबको याद कर लेना। अब मान के चलिए कि बैंक और हेड क्वार्टर में से यहाँ पर 20 दिए हुए हैं, अरे भाई तो एक अटैम्प्ट में आपसे 15 याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिविजन में आप कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हैं। उसी तरीके से देखिए अब क्या था आपका कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और भी सब क्या क्या है, तो यहाँ पर है आपका स्पेस सेंटर है, ठीक है, स्पेस सेंटर है, लिस्ट ऑफ स्पेस सेंटर था। अब इसको स्पेस सेंटर को आपको याद कर लेना था, ठीक है।
उसके बाद ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे चीज़ मैंने एक ही जगह पर रख दिया है। बाउंड्री लाइन, रिवर साइड्स कौन कौन से सिटीज़ हैं उसका हो गया, कहाँ से ओरिजिन होता है रिवर, कहाँ फॉल करता है वो सब हो गया। रिवॉल्यूशंस भी था आपका वीकली में, उसका पूरा कंप्लीट है। सुपरलेटिव्स इंडिया है उसका भी कंप्लीट लिस्ट है। बर्ड सेंचुरी था उसका कंप्लीट लिस्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद डांस फॉर्म है तो डांस फॉर्म भी आपका कंप्लीट लिस्ट है। तो इस तरीके से इतने चीज़ों को आपको कंप्लीट करना था और ये उम्मीद करते हैं कि ये 24 पेज में से जितना भी कंटेंट है उसका 75% जो है आने वाले टाइम पे आप रिवाइज कर लेंगे। इसी तरीके से एक एक वीडियो हर वीक में जो है, इस बार तो लेट हो गया है लेकिन हर वीक में मंडे को ही आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसको आप पूरे रिवीजन से करते रहना। आपको भी प्रेशर कम रहेगा, मुझे भी प्रेशर कम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिना लाइक किए हुए तो जाएंगे नहीं यहाँ से, ठीक है, बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे। और इस कंटेंट का अच्छे से आप इस्तेमाल कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं आपसे इंग्लिश के क्लास में जहां पर होगा, आज आपका 5 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा, तो अटेम्प्ट मतलब कि इस क्लास को अटेम्प्ट करना ना भूलें आप, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट।